साथियों नमस्कार। एक बार फिर 12 नवंबर को द्वितीय पारी में आयोजित वन रक्षक का पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया। अभ्यर्थी अपने घर ही नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिस जारी किया कि आपका पेपर रद्द हो गया है। साथियों लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12 नवंबर को आयोजित द्वितीय पारी वाला पेपर रद्द कर दिया। क्या सभी पेपर लीक नहीं है? सारे पेपर लीक है, लेकिन केवल और केवल 12 नवंबर को आयोजित द्वितीय पारी वाला रद्द करके खिसक लेंगे। अशोक गहलोत जी, आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आखिर पता लगाना होगा कि आखिर यह पेपर लीक होता कहां से है। गैर जमानती कानून लागू होने के बावजूद पेपर लीक हो जाता है। और कई लोग यह कह रहे हैं कि हरिप्रसाद शर्मा को इस्तीफा देना चाहिए। साथियों देखिए, मेरा मानना यह है कि केवल हरिप्रसाद शर्मा ही इसका जिम्मेदार नहीं है, सीएम अशोक गहलोत खुद भी इसके जिम्मेदार है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा और सीएम अशोक गहलोत दोनों को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एक भर्ती की बात नहीं है, लगातार हर भर्तियों में ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले आपने देखा होगा लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसके बाद में आपने देखा एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ, जेईएन भर्ती का पेपर लीक हुआ, रीट भर्ती का पेपर लीक हुआ, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ, आपने देखा हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर लीक हुआ, और जस्ट इसके बाद में आप देख सकते हैं कि अभी 12 नवंबर को वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर भी रद्द कर दिया। केवल एक ही करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि केवल और केवल 12 नवंबर को द्वितीय पारी वाला पेपर ही लीक हुआ है, जबकि स्क्रीनशॉट बाहर आ चुके हैं। अभ्यर्थियों के हाथ में स्क्रीनशॉट थे सबके साथ में कि हां पेपर लीक है, लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? अशोक गहलोत जी, आपको इसकी जांच करवानी चाहिए कि आखिर पेपर आउट होता कहां से है। साथियों आपने सुना होगा उस टाइम आपने देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने क्या कहा था कि पेपर राजनीतिक संरक्षण में आउट हुआ है। इसका मतलब किसी की औकात नहीं है कि बिना राजनीतिक संरक्षण पेपर आउट कर सके। पेपर आउट होता है तो केवल और केवल राजनीतिक संरक्षण में होता है। अब आप खुद पता लगा सकते हैं कि हर एक भर्ती का पेपर लीक होता कहां से है, कैसे होता है। राजनीतिक संरक्षण होता है उनके पास में। गैर जमानती कानून लागू होने के बावजूद पेपर लीक हो जाता है। अशोक गहलोत जी, आप कर क्या रहे हैं? ऐसे ही हजारों लाखों युवाओं के भविष्य को खराब कर रहे हैं। राजस्थान सरकार यानी कि गहलोत सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड की मिलीभगत के कारण आज अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। दूर दूर से परीक्षार्थी पेपर देने के लिए जाते हैं और घर पहुंचते हैं, उससे पहले उनको नोटिस मिलता है कि पेपर तो रद्द हो गया, लीक हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहां से पेपर लीक हुआ? क्या केवल एक पेपर ही लीक हुआ है? एक पेपर लीक हुआ है, इसका मतलब यह भी है कि कहीं ना कहीं जो चारों पारियों में आयोजित हुआ था पेपर तो लीक हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आप जांच नहीं करवाएंगे, जिम्मेदारियों से बच जाएंगे। लेकिन राजस्थान का हर एक युवा आपको देख रहा है, 2023 में जवाब देने के लिए तैयार है। और युवा किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है, अपने आप आवाज उठाएंगे। साथियों आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक आप खुद आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, ये नेता ऐसे ही करते रहेंगे। अब आप खुद देख लीजिए, गुजरात में अभी चुनाव चल रहा है। राजस्थान का गहलोत मॉडल वहां पर खूब चल रहा है। वो गुजरात में कांग्रेस सरकार वहां पर वादा कर रही है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, जबकि हकीकत यह है कि राजस्थान में उनकी सरकार होने के बावजूद 4 साल में मात्र 1,20,000 नौकरियां दी गई है, और उनमें भी पेपर आउट हुए हैं। सब में पेपर आउट हुए हैं, 1,20,000 4 साल में। और गुजरात में वादा किया जा रहा है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। अब आप खुद देख लीजिए, इनका काम है केवल और केवल गुमराह करने का। गुमराह करते रहेंगे और सरकारें बनाते रहेंगे। अगर आप जागरूक नहीं होंगे
तो इनके द्वारा ऐसा ही किया जाएगा।